तो डाइजेशन के लास्ट पोर्शन में हम लोग डिसऑर्डर्स के बारे में देखेंगे, यानी कि हेडिंग का नाम होगा डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव कौन सा सिस्टम, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से जितने भी मेजर डिसऑर्डर हैं हम उनकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला जो फ्रिक्वेंटली डिसऑर्डर होता है वो होता है जॉन्डिस। क्या होता है? जॉन्डिस, जिसको हम लोग सिंपली भाषा में पीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीलिया। अब देखिए, जॉन्डिस में होता क्या है कि जो हमारा आरबीसी होता है वो टूटता है कितना? 120 डेज के बाद। कितना है? 120 दिन, लगभग 3 मंथ के बाद ये आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीम प्लस ग्लोबिन में चेंज हो जाता है। अब देखिए, हीम वाला पार्ट क्या होता है? इसमें आयरन होता है, याद रखिएगा, Fe++ यानी कि फेरस फॉर्म में होता है। और ग्लोबिन जो हो एक तरीके की प्रोटीन होती। क्या होती है? प्रोटीन। आयरन तो फिर से यूज़ कर लिया जाता है, ये यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन प्रोटीन फिर से यूज़ नहीं हो पाएगी। तो इस प्रोटीन को तोड़ दिया जाता है पिगमेंट में, बिलिरूबिन एंड बिलिवर्डिन में। किसमें? बिलिरूबिन और बिलिवर्डिन में चेंज कर दिया जाता है। अच्छा, बिलिरूबिन और बिलिवर्डिन याद कीजिए, हमने बाइल पिगमेंट में बताया था। तो बिलिरूबिन और बिलिवर्डिन यहीं से आते हैं। तो बिलिरूबिन और बिलिवर्डिन में चेंज कर दिया जाता है, और ये बिलिरूबिन और बिलिवर्डिन जो होते हैं ये येलो कलर के सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं? ये पीले कलर के सब्सटेंस होते हैं। ओके, ये पीले कलर के सब्सटेंस होते हैं, और इनको ब्लड स्ट्रीम के थ्रू इनको भेज दिया जाता है लीवर में कि बाबू तुम लीवर में चले जाओ, और लीवर जूस यानी कि बाइल जूस में मिल करके अब फीकल मैटर के साथ बाहर चले जाना। अब देखिए, तो इसी बिलिरूबिन और बिलिवर्डिन जो येलो कलर है, इसी कारण हमारा फीकल मैटर पीला होता है। कैसा होता है? जो हमारा लैटिन होता है वो पीला होता है, बिलिरूबिन और बिलिवर्डिन पिगमेंट के कारण। लेकिन अगर किसी कारण से लीवर में लीवर में इन्फेक्शन के कारण, किसके कारण? लीवर में इन्फेक्शन के कारण बिलिरूबिन और बिलिवर्डिन बाइल जूस के साथ हमारे फीकल मैटर के थ्रू पास नहीं हो पा रहा है, तो ये बिलिरूबिन और बिलिवर्डिन फीकल मैटर में ना जा करके हमारे ब्लड में ही इसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। क्या? इसकी मात्रा ब्लड में ही बढ़ने लगती है, और जब ब्लड में इसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है तो हमारी पूरी बॉडी में जहाँ पर फाइन वेन्स और आर्टरीज दिखते हैं, जैसे हम आँख में देखें, ये रेड कलर का हमारा आर्टरीज और वेन दिख रहे हैं। जैसे यहाँ नेल्स में अगर हम यहाँ प्रेस करें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? आर्टरी और वेन दिखेंगे अंदर। तो यहाँ पर हमको येलो कलर का क्या दिखेगा? पिगमेंट दिखेगा। पूरे आँख पीली हो जाएगी, पूरे नेल्स पीले पड़ जाएंगे। तो इसी बीमारी को हम लोग बोलते हैं जॉन्डिस। क्या बोलते हैं? जॉन्डिस। तो जॉन्डिस ये आपके लीवर में इन्फेक्शन के कारण बिलिरूबिन और बिलिवर्डिन प्रॉपर नहीं निकल पाता है। तो यही होता है आपका जॉन्डिस। जॉन्डिस के बाद जो आपका सेकेंड नंबर की डिजीज़ है, वो डिजीज़ तो नहीं कह सकते, फुलफिलनेस कह सकते हैं, ये वोमिटिंग। क्या होता है? ये वोमिटिंग होता है। दूसरे नंबर पर वोमिटिंग। अगर हम बात करें वोमिटिंग की, तो वोमिटिंग जो होता है एक तरीके का रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक है। और ये रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है आपके हाइपोथैलेमस के द्वारा, किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा ये आपके हाइपोथैलेमस के द्वारा इट इज़ द, देखिए आपकी एनसीईआरटी भी क्या लिखती है, इट इज़ द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय ओमिट सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला, ए फीलिंग ऑफ नॉजिया। ओके, यानी कि इसमें फीलिंग ऑफ नॉजिया आता है, फीलिंग ऑफ नॉजिया।
फीलिंग ऑफ नॉजिया आएगा, चक्कर आएगा, ठीक है, और फुलफिलनेस होगा, जैसे कुछ खाने का मन नहीं करेगा। और इसमें आपकी जो एक चीज़ एनसीईआरटी ने नहीं लिखे है वो इसमें देखिए होता क्या, रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने लगता है, रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने लगता है। भाई कोई भी चीज़, भोजन हमारा ऊपर से नीचे आ रहा है, अब इसमें स्टमक से फूड ऊपर की तरफ जाने लगेगा, यानी कि रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। और इसका कंट्रोल कौन करता है, एक ओमिट सेंटर होता है हमारे मेडुला ऑब्लंगेटा में। किसमें, मेडुला ऑब्लंगेटा में, ठीक। मेडुला कहाँ पर है, ये पीछे वाला पोर्शन हमारा मेडुला कहलाता है, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लंगेटा ये ओमिट सेंटर होता है, तो यही होता है ओमिटिंग। अब ओमिटिंग के बाद जो तीसरे नंबर की डिजीज़ आपकी एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब किया है, डायरिया के बारे में। डायरिया देखिए क्या होता है, जो तीसरे नंबर का डिजीज़ है, डायरिया, ठीक है। डाई का मतलब 2 टाइम्स रेट से, दोगुने रेट से। रिया का मतलब होता है बहना, ठीक है। यानी कि जब हमारा फीकल मैटर, हमारे अंदर से पानी दोगुनी रेट से बहना स्टार्ट कर दे हमारे फीकल मैटर के साथ, उसी को हम लोग बोलते हैं डायरिया। देखिए डायरिया में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन लार्ज इंटेस्टाइन फेल। क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर लार्ज इंटेस्टाइन में फेल हो जाता है, जिसके कारण ये हमारा रेक्टम है, ये हमारा क्या है, एनस है। अब होगा क्या है, रेक्टम में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हमारे फीकल मैटर के साथ क्या बहुत सारा पानी वेस्ट होने लगता है। क्यों होता है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उतना एब्जॉर्ब वाटर नहीं कर पाते जितना एब्जॉर्ब करना चाहिए था। ओके, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डायरिया, दोगुनी रेट से वाटर लॉस होने लगता है, ठीक। तो डायरिया में क्या होता है, डायरिया में माइक्रोबियल इन्फेक्शन के कारण आपका एब्जॉर्प्शन वाटर का कम हो जाता है, ठीक, और क्या होने लगता है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है, ठीक। तो डायरिया के बाद जो तीसरे नंबर का आपका डिजीज़ एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब किया है वह है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन, अब देखिए कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कि कब्ज, ठीक। कॉन्स्टिपेशन में देखिए होता क्या है कि मान लीजिए किसी कारणवश जो होता है, ये रेक्टम है, रेक्टम में यहाँ पर फीकल मैटर बना रहा, क्या रेक्टम में फीकल मैटर बना रहा, ठीक। लेकिन बहुत दिनों तक क्या आपने इसको बाहर नहीं निकाला, बहुत दिनों तक फीकल मैटर को आपने बाहर नहीं निकाला, जिसके कारण पानी एब्जॉर्ब हुआ, पानी एब्जॉर्ब होता चला गया, पानी एब्जॉर्ब होते चला गया, तो ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा बन गया टीएमटी सरिया। क्या बन गया भैया, टीएमटी सरिया। टीएमटी सरिया मजाक कर रहे हैं, ये एकदम हार्ड हो गया, क्या हो गया, एकदम टीएमटी सरिया की तरह इसमें हार्ड हो गया, ठीक है। यानी कि रेक्टम में पूरा पानी आपने बाहर नहीं निकाला फीकल मैटर को, इस वजह से पूरा उसमें से पानी एब्जॉर्ब होता गया, एब्जॉर्ब होता गया, एब्जॉर्ब हो गया, एकदम ये क्या बन गया, एकदम सॉलिड बन गया। क्या बन गया, एकदम सॉलिड बन गया, जैसे टीएमटी सरिया की तरह। अब बताइए जब इसको निकालेंगे तो बर्दाश्त कर पाएंगे, बर्दाश्त कर पाएंगे, तो होगा क्या, यहाँ पर इन्फेक्शन भी हो सकता है, एनल कैनाल में आपके इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो खूब सारा पहले पानी पिएं, क्या, टू टेक वाटर, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा क्या हो, डाइल्यूट हो, उसके बाद हम आसानी से इसको बाहर कर सकें, ठीक। तो इसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, यानी कि इसमें फीकल मैटर रेक्टम में अगर रिटेन किए रहेंगे तो वाटर का एब्जॉर्प्शन लगातार होगा, जिसके कारण वो एकदम हार्ड हो जाएगा, ठीक। फिर उसको इजेशन करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। और लास्ट डिजीज़ का आपके नाम लिखा है लास्ट डिजीज़ का इंडाइजेशन। लास्ट डिजीज़ इज अ इंडाइजेशन। देखिए इंडाइजेशन में अगर हम स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा खा लिए, ठीक, कहीं शादी बारात में गए, मिल गया फ्री का, चाप लिए खूब,
ठीक। तो क्या हो गया, स्पाइसी फूड खूब ज़्यादा खा लिए, स्पाइसी फूड यानी कि मसालेदार खा लिए, ठीक। अब स्पाइसी फूड में क्या होगा, या ऐसा सब्सटेंस खा लिए जो हमारा डाइजेशन में प्रॉब्लम कर रहा था, यानी कि बहुत, या तो फिर कह लीजिए कि स्पाइसी फूड के अलावा ओवर ईटिंग कर लिया हमने। क्या, ओवर ईटिंग कर लिया। अगर स्पाइसी फूड या ओवर ईटिंग कर लेंगे तो यहाँ पर इनएडिक्वेट, ठीक है, आपके स्पाइसी फूड या ओवर ईटिंग करने से क्या होगा, एंजाइम जितना निकलना चाहिए, भाई तो एंजाइम की भी तो एक लिमिट होगा, एंजाइम जितना निकलना चाहिए उतना प्रॉपर एंजाइम नहीं निकल पाएगा, ठीक, जिसकी वजह से इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी कि जितना पार्ट डाइजेस्ट होना होगा, जितना एंजाइम निकलेगा उससे तो डाइजेशन हो जाएगा, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, जो एंजाइम के कांटेक्ट में नहीं आएगा, ठीक है, वो वैसे का वैसा रिटेन रहेगा। किसमें, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में या स्मॉल इंटेस्टाइन में रिटेन रहेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इनडाइजेशन। और इनडाइजेशन जब हो जाएगा, फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी। क्या आएगी, फीलिंग ऑफ फुलनेस, सैडनेस, ठीक, फीलिंग ऑफ फुलनेस, यानी कि कुछ खाने पीने का मन नहीं करेगा, मन उदास रहेगा, ठीक। तो हम लोग क्या पी लेते हैं, थोड़ा सा कोका कोला पी लेते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाता है, सही हो जाता है। कहते हैं कोका कोला भाई बहुत पेट भरा हुआ है, ठीक, तो थोड़ा सा गटक लेते हैं, तो वो क्या करता है, उसको जा करके तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। तो ये था क्या, आपका इनडाइजेशन, ठीक। तो ये लास्ट डिजीज़ था आपका इनडाइजेशन। ओके, तो ये डाइजेशन पूरी तरीके से आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया। ओके, थैंक यू।